इस बिजनेस की हिस्ट्री क्या है, कहाँ से शुरू हुआ और आगे क्या करेगा? दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू एक्सप्लोर विद यू आज। Sir, it's all started from a old small handmade unit like a कारखाना सिस्टम। फादर को ना हर समझे कि रिस्क लेने की बहुत एक उनके अंदर ना एक नेचर उनकी। ओके। तो जिस तरह उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया और वो अनप्लान्ड से सिस्टम, मैन्युफैक्चरिंग से होलसेल से फिर स्टार्टिंग एक्सपोर्ट और फिर उसके साथ रिटेल। तो आप बिजनेस में आए और बिजनेस कुछ बड़ा तो हो चुका था लेकिन इतना वेल डेवलप या वेल स्ट्रक्चर्ड नहीं था कि जिसमें आप आसानी से एंटर कर सकते। हमें उसको समझने में ही तकरीबन 6 to 8 months स्ट्रक्चर को लगे। सारे स्टेप्स थे, ये मेरी स्किल सेट इसने बिल्ड की एक्सेलेंट। बिजनेस में एंटर होने से पहले। तो ये मुश्किल वक्त जो था उससे ये जो आप मैंने काफी कुछ सीखा। तकरीबन 1.5 years स्पेंड किया। मैं डायरेक्ट बॉस की सीट पे सिट नहीं हुआ, मैं वर्क स्टेशन पे बैठा। मैंने 6 months वहाँ पे स्पेंड किए। हमारे पाकिस्तान में इकॉनमी, पॉलिटिकल, किसी भी चीज़ की स्टेबिलिटी नहीं है। क्या अचीव करना चाहते हैं अगले चंद सालों में? माई एम इज़ टू गो इंटरनेशनल। What should they be focusing on? What do they need to do to become successful? In my past 15 years, including my graduation and living in abroad, I understood one major thing. Developing and understanding yourself by learning a skill set is a major core role of your life. Welcome to The Boss. I'm Amir Qureshi और इस हफ्ते once again we are coming to you from the city of Lahore. Lahore, the cultural capital of Pakistan. लाहौर में बहुत interesting लोग भी मिलते हैं हमें. And our next guest is certainly a very interesting, successful young man, Abu Bakr Salim, director of Starlet Group of Companies and the CEO of Starlet Retail. Abu Bakr, or as I like to call him, ABS, thank you for joining us on The Boss. Thank you for inviting, sir. Assalamu alaikum. Assalamualaikum. बड़ी खुशी हुई है टू रिकनेक्ट विद यू एंड टॉक अबाउट आप ये बिजनेस जो आप चला रहे हैं, आपका फैमिली बिजनेस है एंड नाउ उसकी जो एक्सपेंशन हो रही है उसके बारे में, टू लर्न अबाउट आपकी जर्नी जो अब तक कैसी है एंड आगे बिजनेस कहाँ जा रहा है। ऑब्वियसली आपने बिजनेस शुरू तो नहीं किया होगा बिकॉज यू आर टू यंग, सो इस बिजनेस के बारे में बताएं। स्टारलेट का ब्रांड तो काफ़ी वेल नोन है, जहाँ भी खासतौर पे लाहौर में तो हर जगह नज़र आता है। इस बिजनेस की हिस्ट्री क्या है, कहाँ से शुरू हुआ और आगे क्या करेगा? दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू एक्सप्लोर विद यू आज। Sir, it's all started from a old small handmade unit like a कारखाना system, and my father and with his 2 3 brothers, they started this all setup. फादर और उनके भाइयों ने शुरू किया। Yes. हमारे Actually, my जो father initiated, but he involved his brothers because जिस तरह काम की वर्कलोड की ज़रूरत थी, उनको ट्रस्ट वर्दी और टास्क फोर्स टाइम पे कंप्लीशन के लिए बंदे चाहिए थे। तो उन्होंने फैमिली को ही हाँ, प्रेफर किया। फैमिली को ही उन्होंने प्रेफर किया। तो हम उनसे हिस्ट्री सुनते रहते हैं टाइम ऑन, और उसके साथ साथ वो हमें बताते रहते हैं कि उन्होंने किस तरह 1500 रुपीज़ से काम स्टार्ट किया था। सिर्फ 1500 रुपए से शुरू किया जी। और अब तो है बिजनेस हैज ग्रोन अ लॉट। और ये कितने अरसे पहले की बात होगी? ये 1980s से पहले की बात है। अच्छा, 1980s में 1500 रुपए में उन्होंने बिजनेस शुरू किया एंड इट हैज ग्रोन टू ऑब्वियसली अ वेरी वेरी सक्सेसफुल बिजनेस। तो खैर, अब आपको बिजनेस ज्वाइन किए हुए कितना अरसा होगी? इट्स ऑलमोस्ट 11 years। यू डोंट लुक दैट ओल्ड, यानी कि बड़ी यंग एज पे आपने ज्वाइन किया बिजनेस को। तो ये जो फैमिली बिजनेसेस होते हैं, जब आप सेकंड जनरेशन हैं, आप लोग जो बिजनेस के अंदर आए हैं, क्या इज दिस इजी या मुश्किल होता है टू कम इनटू अ बिजनेस जो आपके वालिद साहब ने क्रिएट किया होता है, उसमें टू एंटर इन? बिकॉज ऑब्वियसली बड़ा बिजनेस है, पीपल नो हू यू आर, यू आर ऑलवेज गोइंग टू बी द सन ऑफ द फाउंडर। तो ये कैसा एक्सपीरियंस है आपके लिए टू जॉइन द फैमिली बिजनेस? एक्चुअली इट वाज वेरी सरप्राइजिंग क्योंकि हमारी ग्रेजुएशन इंटरनेशनल स्टडीज़ की थी, तो हमारे लिए एक बहुत मुश्किल था एक उस एनवायरनमेंट में आना जो जहाँ पे कुछ सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता था, क्योंकि फादर को ना हर समझे कि रिस्क लेने की बहुत एक उनके अंदर ना एक नेचर उनकी। ओके।
तो जिस तरह उन्होंने बिज़नेस स्टार्ट किया और वो अनप्लैन्ड से सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग से होलसेल से फिर स्टार्टिंग एक्सपोर्ट और फिर उसके साथ रिटेल। तो ये सारा बहुत एक अल्लाह की तरफ से अनप्लैन्ड वर्क चलता रहा और वो कभी इस स्टेबल मोड पे नहीं आए कि वो एक पूरी एक हायरार्की सिस्टम डेवलप कर सकें। तो वो हमारे लिए ये एक पार्ट बड़ा डिफ़िकल्ट था कि हमें पता ही नहीं था कि ऑर्गेनाइज़ेशन स्ट्रक्चर क्या है, एसओपीज़ क्या हैं। तो आप बिजनेस में आए और बिजनेस कुछ जी, बड़ा तो हो चुका था लेकिन इतना वेल डेवलप्ड या वेल स्ट्रक्चर्ड नहीं था कि जिसमें आप आसानी से एंटर कर सकते। और हमें उसको समझने में ही तकरीबन 6 टू 8 मंथ्स स्ट्रक्चर को लग गए क्योंकि एक हायरार्की सिस्टम नहीं था और एसओपी सिस्टम नहीं था। सिर्फ़ समझें कि वालिद साहब की डिक्टेटरशिप पे चल रहा था। हाँ, डिक्टेटरशिप। क्योंकि वो वन ऑफ द समझे कि रिस्क टेकर्स थे, तो जिस तरह वो प्लान करते थे और नीचे कोई इस तरह का प्लानर नहीं था। लेकिन सक्सेस फिर भी उनको जी, मिलती रही। जी, जी। आप जैसे ये जनरेशन जो है जब वालिद साहब सारी मेहनत करके बिजनेस बना लेते हैं तो क्या इज इट फेयर टू से कि यू वर बेसिकली हैंडेड ओवर अ सक्सेसफुल बिजनेस, आपके लिए तो बहुत आसान होगा ये सारा कुछ। एक्चुअली हमारे फादर ने हमें ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दी थी जब हम 10th ग्रेड में थे। रमज़ान में हमारी ड्यूटियाँ लगा देते थे शॉप्स के ऊपर एज़ अ हेल्पर विद मैनेजर, समटाइम्स कैशियर, समटाइम्स इनवॉइसर। तो हमारे लिए वो 10 डेज़ जो होते थे वो ड्यूटी टाइम के होते थे। हम नॉर्मली तौर पे सहरी के टाइम घर आ रहे होते थे और हमने कभी वो फ़ील नहीं किया। हमें अपना लगता था। तो वो हमसे आउटपुट भी पूछते थे और मुझे नहीं याद कि मैंने कोई भी रमज़ान या कोई भी ईद अपने दोस्तों के साथ गुज़ारी हो, कोविड को छोड़ के। सो या यानी कोई कि भी आपको अपने लिए कोई स्पेशल ईद का फंक्शन एक सेपरेट सेलिब्रेट किया हो। आपको बहुत ग्रास रूट्स लेवल से ट्रेन किया गया है, बेसिक्स बिजनेस के सिखाए गए हैं, शॉप्स में आपने काम किया हुआ है, व्हिच इज़ वेरी गुड। इसीलिए आप तुरंत सीख ड्यूरिंग चुके हैं। कॉलेज वेकेशंस हम फैक्ट्री जाते थे, नीट एंड क्लीननेस को मॉनिटर करते थे, रूल्स एंड रेगुलेशंस को देखते थे और हमारी कभी-कभी कोशिश होती थी कि हम फैक्ट्री स्टार्ट होने से भी 30 मिनट्स पहले पहुँचे। वाओ, दैट्स इम्प्रेसिव। और फैक्ट्री तो जल्दी ही स्टार्ट होती है। तो बिज़नेस बहुत ग्रो कर गया एंड आप जब से बिज़नेस में इन्वॉल्व हुए हैं, आई हैव ऑब्ज़र्व्ड कि आपने बहुत सारी इनोवेटिव चीज़ें की हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो बिज़नेस की ऑनलाइन सेल्स हैं, दैट्स वन ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उसके बारे में बात करना चाहूँगा। एंड देन इसके साथ-साथ जो रिटेल एक्सपेंशन हो रही है एंड दैट इज़ एक्चुअली आपका जो कोर रोल है आजकल, सीईओ ऑफ द रिटेल आर्म, उसके बारे में बताएँ कि आपने ये इनोवेटिव आइडियाज़ बिज़नेस में कैसे इंट्रोड्यूस किए एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली अपने फादर को कैसे कन्विंस किया कि इन आइडियाज़ को एक्सेप्ट करें और इनको एक अपॉर्चुनिटी दें टू ब्लॉसम एंड ग्रो। Actually, I like to add a little bit history, my background history before I start to answer your question. आपने कहा कि हमें ये सब कुछ बहुत ईज़ी लगा, ये है वो है। और जब हम ग्रेजुएशन कर रहे थे तो एक टाइम था जब हमें पीछे से पैसे आना बंद हो गए थे, घर से पैसे आते थे वो बंद हो गए। बंद हो गए जी। और दैट वाज़ अ वेरी टफ सर्वाइवल मोड। ड्यूरिंग दैट टेन्योर आई रिड्यूस्ड 18 केजी अच्छा, आपका वज़न कम हो गया बिकॉज़ घर वालों ने बिकॉज़ पैसे बंद कर दिए। आई स्टार्टेड अ जॉब एट पापा जॉन्स अच्छा, अच्छा। वेयर आई लर्नड सिस्टम किस तरह चलता है, टाइमिंग क्यों इम्पोर्टेंट है। तो ये जो सारे स्टेप्स थे, ये मेरी स्किल सेट इसने बिल्ड की एक्सीलेंट। बिजनेस में एंटर होने से पहले। तो ये मुश्किल वक़्त जो था ये उससे जो आप मैंने काफ़ी कुछ सीख गए। तकरीबन 1.5 ईयर स्पेंड किया, ऑलमोस्ट 9 मंथ्स मेरे पापा जॉन्स में थे और 7 to 8 मंथ्स मैंने फिर होलिस्टर में काम किया था, पिकाडिली सर्कस ब्रांच में। पापा जॉन्स में तो आपका वज़न बढ़ना नहीं चाहिए था क्योंकि यू आर सराउंडेड बाय पिज़्ज़ा एंड ड्यूरिंग दैट चिल्स। ड्यूरेशन आई रिड्यूस्ड वेट। अच्छा, दैट्स अमेजिंग। और मैं आज भी वो दिन मुझे याद है कि 6 फीट तक स्नो पड़ी हुई थी और मेरे मैनेजर का फ़ोन आया, उस दिन मुझे छुट्टी थी। उसने मुझे तरले करके बुलाया कि क्या वी नीड हेल्प। या वी नीड हेल्प सो काइंडली कम। सो उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार आपकी कितनी इम्पोर्टेंस है। एक सिंपल एम्प्लॉयी की भी कितनी इम्पोर्टेंस है एक पूरी टीम के लिए। तो ये सारी वो की फैक्टर्स हैं जिसने एक रियलाइज़ेशन दिलवाई,
एक टीम में काम करने के भी, एक वर्किंग एनवायरनमेंट को समझने के भी। तो जब मैंने बिज़नेस जॉइन किया तो मेरे अंदर ना एक ऑटोमेटिकली ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप थी। और ड्यूरिंग माई ग्रेजुएशन तो हमारी सारी जो स्किल सेट थी वो कंप्यूटर डेवलप थी, आईटी बेस्ड थी। और जब मैंने सिस्टम देखा, इवन मुझे आज भी याद है कि मैंने 2014 में फर्स्ट टाइम रेड एड रन खुद किया था सोशल मीडिया में। उस टाइम इतना कोई पीक बूम पे भी नहीं था, यस, ई कॉमर्स स्टार्ट भी नहीं हुआ हुआ था। 2014। सो इंटरेस्टिंग, जो थोड़े से गैप्स रह गए थे, जो सख्त ट्रेनिंग आपके वालिद साहब ने आपकी की, वो पापा जॉन्स ने, और इस तरह की जो आपने नौकरियां की हैं ओवरसीज वाइल स्टडिंग, उससे पूरे हो गए। हाँ जी। यानी कि जब आप बिजनेस में आए, इट वाजंट कि आपको सब कुछ बना बनाया मिल गया, यू हैड टू रियली फाइंड योर ओन वे। जी। और सिस्टम आहिस्ता-आहिस्ता सीखते हुए कुछ ऐसी चीज़ें थी जो उनके थ्रू क्लियर होती गईं टाइम टू टाइम। एट 2016 लाइक आई विल स्टार्ट फ्रॉम 2014 व्हेन आई स्टार्टेड द बिज़नेस। मैं डायरेक्ट बॉस की सीट पे सिट नहीं हुआ, मैं वर्क स्टेशन पे बैठा। मैंने 6 मंथ्स वहाँ पे स्पेंड किए। उसके बाद मैं अपनी सीट पे आया एज़ अ होलसेल डायरेक्टर। और वहाँ पे मैंने 2 ईयर स्पेंड किए। उसके बाद फिर हमने डीलर्स प्रोग्राम स्टार्ट किया 2016 में। 2016 से 2019 तक इट वाज़ अ वेरी हार्ड स्ट्रगल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कस्टमर बिकॉज़ वी वेंट फ्रॉम 0 टू 300। Then we started reducing. ओके, ये We try होलसेल to साइड। skip the black sheeps and we try to keep the golden eggs in the customer basket. So उसके बाद सिस्टम आहिस्ता-आहिस्ता ऑटो पायलट पे चले गए। बिकॉज़ आपको जब इतनी डीलिंग करते हैं, इतने कस्टमर्स होते हैं, फिर आपको एक हायरार्की सिस्टम, इंसेंटिव सिस्टम, पॉलिसी डेवलप करनी पड़ती है। सो अल्हम्दुलिल्लाह आज वो सिस्टम ऑटो पायलट पर है। और इसी के साथ-साथ मैंने एज़ अ हॉबी ई-कॉमर्स स्टार्ट किया और मेरा ई-कॉमर्स की जो पीक थी वो कोविड पे थी। जब लोग कोविड बहुत के कोविड का ऑनलाइन सीज़न था। चीजें खरीद। और मुझे अच्छी तरह याद है कि कोविड जब स्टार्ट हुआ था 23 मार्च को, तो हार्डली हमने 1 वीक स्पेंड किया था घर पे। घर बैठ के, क्योंकि हम यूज़्ड टू नहीं थे इस तरह की एक ऑफ हॉलिडेज़ लेने के, और वो भी हमारा पीक सीज़न आने से पहले। तो मुझे एक आइडिया आया, मैंने अपने 2-3 स्टाफ को कॉल्स की जो ई-कॉमर्स उस टाइम देख रहे थे। मैंने उनको कहा कि कुछ स्टॉक की मैनेजमेंट इस तरह कर लेते। मैंने सारा स्टॉक अपने ऑफ़िस के बाहर प्लेस करवा लिया। उस टाइम ऑफ़िस कोई आ ही नहीं रहा था। तो कस्टमर सर्विस को कहा कि वो कस्टमर सर्विस हैंडल करे और वो जो कन्फर्मेशन है मुझे था। मैं सिर्फ़ फैक्ट्री आता था, ऑर्डर खुद निकालता था, खुद पैक करता था, खुद उनकी बुकिंग्स करता था। तो इट वाज़ अ वेरी ग्रेट टाइम। तो ये था आपका स्टार्ट ऑफ आपका ऑनलाइन बिजनेस। जी, जिसने मुझे खुद भी एक सिखाया कि क्या स्टेप्स हैं। और मैं लोगों को आज भी बताता होता हूँ कि यार, जब मेरी शादी थी और बारात घर आ रही थी, तो मैं कस्टमर सर्विस का फ़ोन उठा रहा था उस टाइम खुद, और उसको मैं कह रहा था कि यार, सो देयर इज मैं आपको कल फ़ॉलो करता हूँ, अभी ज़रा मेरी शादी। शादी जी। हो रही है, निकाह हो जाने में उसके बाद करता हूँ। तो वेरी मैं इंटरेस्टिंग। बहुत ज़्यादा एक वर्कaholic टाइप थॉट प्रोसेस रखता हूँ। इवन समटाइम्स मेरे बच्चे मेरे से शिकायत करते हैं कि आप, उनका कोई इम्पोर्टेंट डे होगा तो वो पूछेंगे आप आएँगे ना? तो क्योंकि उनको पता है कि जब इसका काम आएगा तो ये चले जाएगा। हाँ, बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली जब बच्चे छोटे होते हैं, उनके लिए भी इनकी एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करने के लिए। आपका जो बिजनेस है एसेंशियली एक क्रिएटिव बिजनेस है। हर थोड़े अरसे के बाद पीपल एक्सपेक्ट कोई नई रेंज आए फुटवेयर की, कोई इनोवेशन आए, एटसेट्रा। सो हाउ डू यू इंश्योर इनके कस्टमर्स के लिए नए डिज़ाइंस, नए स्टाइल सारा वक्त आते रहें? इसका क्या प्रोसेस है? So in 2016 when we started a dealer program, so we started a new culture in which we display a new product range to our customers. So we call it that event a shoe line conference. ओके। So in that shoe line conference, हर जोन से कस्टमर आते हैं और उन कस्टमर्स को हम अपने प्रोडक्ट शोकेस करते हैं। समटाइम्स एट फैक्ट्री, समटाइम्स एट डिफरेंट इवेंट्स मार्की। और आई थिंक इन इन अ ईयर
4 टाइम्स एक प्लेस करती है शोलेन कॉन्फ्रेंस। ओके, तो इससे आपको इंस्टेंट फीडबैक मिल रहा है फ्रॉम जो आपके हैं बायर्स इवेंचुअली के ये जो आइडियाज़ हैं, डिज़ाइंस हैं, इनका क्या। और जो इंस्पिरेशन होती है वो थोड़ी-सी इंटरनेशनल मार्केट की इंस्पिरेशन ली जाती है और रनिंग ट्रेंड्स लिए जाते हैं। जो कंपनी उस टाइम पीक पे होती है तो उससे थोड़ी-सी इंस्पायर्ड और थोड़ा बहुत हम समझें कि एक फैशन ट्रेंड्स को भी समझते हैं और फैशन ट्रेंड्स को देखते हुए हम चीज़ें ट्रांसफ़ॉर्म कर रहे होते हैं। तो अगर हम आगे आगे की बात करें फ्यूचर ऑफ द बिजनेस और ख़ास तौर पे आपका जो रिटेल आर्म है, स्टारलेट की दुकानें तो बहुत थीं पाकिस्तान में, लेकिन कुछ रन डाउन सी नज़र आती थीं। मे बी द ब्रांड वाज शोइंग साइंस ऑफ एज, कुछ ऐसा ही था मेरे ख्याल में जब भी मैं आपकी किसी शॉप में गया हूँ। तो ये अब आपका एक नया प्रोजेक्ट है, फोकस है, कुछ यू स्टार्टेड दैट सम टाइम अगो। तो इसके बारे में बताएं, क्या गोल्स हैं, क्या करना चाह रहे हैं, व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट अगर हम आपकी किसी रिटेल आउटलेट में जाएं। Sir, it's been 2 years. I've been CEO though of Starlet Retail, and my first and 1.5 year was like very struggling, like a roller coaster. हम्म, Uh, और क्या मुश्किल मुझे थी, व्हाट वाज सो अंडरस्टैंड डिफिकल्ट। रिटेल सिस्टम को अंडरस्टैंड करने में बहुत ट्रबल शूटिंग आ रही थी, क्योंकि मैं जिस सिस्टम से आया था इट वाज वेरी इजी कॉलिंग डायरेक्ट टू कस्टमर्स एंड टेकिंग ऑर्डर्स एंड डिस्पैचिंग ऑन देम ऑन टाइम। मगर रिटेल आप एक एक पेयर के लिए फाइट करते हो और आपका वो एक एक पेयर किस तरह डिस्प्ले है शॉप्स पे, आपके सेल्समैन किस तरह उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं एंड कंज्यूमर को। तो इट वाज अ कम्प्लीटली डिफरेंट डायनेमिक्स। और उसके साथ साथ हमने ये प्लान किया आफ्टर कंप्लीटिंग माई 1.5 years, सो आई प्लान्ड न्यू लुक फॉर स्टारलेट। सो we started our journey in March 2025 ये बहुत रीसेंट है। और जी हमने एक नया फ्लैगशिप स्टोर लॉन्च किया एक न्यू लुक के साथ और आहिस्ता आहिस्ता हम उसी लुक को ट्रांसफॉर्म करें और हमने वो लुक एक इंटरनेशनल प्रीमियम लुक इंट्रोड्यूस की है। वी डोंट टेल customers we sell expensive shoes, we sell premium product. ओके, इसमें ज़रा फ़र्क बताएं हम जैसे लोगों के लिए। There is a difference. There is one luxury and one is premium. ओके, So, for example, my watch is premium, not a luxury watch. ठीक है। So, quality product हाँ, at best price. क्वालिटी प्रोडक्ट एट बेस्ट प्राइस, एंड आई थिंक ये आपका ब्रांड जो है इसको दिस सॉर्ट ऑफ डिस्क्राइब्स योर ब्रांड क्वाइट वेल, क्वालिटी प्रोडक्ट एट अ गुड प्राइस। तो अगर हम आगे की बात करें, इस वक्त आपके कितने स्टोर्स हो चुके हैं और कितने होंगे इन द फ्यूचर। Currently मुझे स्टोर एक्सपेंशन करने में कोई इतना चार्म नहीं है। आई लाइक टू प्ले विद लिटिल एंड अ बिग नंबर, क्योंकि अब जो ट्रेंड आ रहा है इंटरनेशनली भी वो ज़्यादा स्टोर्स ओपन करने से नहीं है। यस, और आप जो स्टोर रखें उनकी आरओई अच्छी होनी चाहिए और वो अच्छे परफॉर्म कर रहे हो, उनकी लुक एंड फील अच्छी हो और आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली एक्सपेंड करें, क्योंकि अब हमारे पाकिस्तान में इकोनॉमी, पॉलिटिकल किसी भी चीज़ की स्टेबिलिटी नहीं है। ये तो तो ये पाकिस्तान में आई सपोज पार्ट एंड पार्सल ऑफ यहाँ का बिजनेस है जी, कि और ये ड्यूरिंग पास्ट 2-3 इयर्स वाज अ बिगेस्ट टफेस्ट टाइम। काफ़ी बिग जायंट्स भी रह गए हैं क्योंकि वो सर्वाइव नहीं कर पाए। ऑल्दो हमारी वन ऑफ द कोर सर्वाइवल रीज़न वाज वी वर मैन्युफैक्चरर। यस, आप आपके पास वो एक्स्ट्रा बफर था आई सपोज जी, बीइंग मैन्युफैक्चरर्स। तो अभी आपके पाकिस्तान में कितने स्टोर्स हो चुके हैं। करंटली वी आर ऑपरेटिंग 30 स्टोर्स 30 स्टोर्स, एक्सीलेंट। और ये फ्लैगशिप स्टोर्स कितने हो चुके हैं रीब्रांडेड एंड ऑलमोस्ट 6 to 7 स्टोर्स। और बड़ी अच्छी लोकेशंस पे हैं फ्रॉम व्हाट आई जी। अंडरस्टैंड। तो अगर हम बिजनेस के हवाले से देखें, आप अपनी जर्नी को अभी तक कैसा डिस्क्राइब करेंगे और आगे क्या अचीव करना चाहते हैं अगले चंद सालों में। माय एम इज़ टू गो इंटरनेशनल और मैंने रिसेंटली अपने ऑपरेशंस दुबई भी स्टार्ट कर दी और इंशाल्लाह विद इन फ्यू मंथ्स यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इन सारे कंट्रीज़ में ई-कॉमर्स
में ऑपरेशन स्टार्ट होंगे। आपकी प्रोडक्ट्स जाएंगी। वेरी गुड, गुड फॉर पाकिस्तान अगर आप इतने सारे मुल्कों को रीच कर सकते हैं। और ई कॉमर्स का तो वन ऑफ द बिग एडवांटेजेस। लाइक इट्स बिन 3 to 4 months नाउ। मैंने प्रैक्टिकली ना 18 कंट्रीज की वेबसाइट ऑलरेडी अपने पास रखी हुई है। सो वन बाय वन आप इनको लॉन्च करते Yes. जाएंगे। क्या ख्याल है कि व्हाई वुड कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया अगर दे लें हमारा होम होम कंट्री, व्हाई वुड दे बाय स्टारडेट के जूते? प्रैक्टिकली वी आर ऑफरिंग लेदर, और लेदर आहिस्ता आहिस्ता एक प्रीमियम से कॉस्ट लग्जरी वाली साइड पे शिफ्ट हो रहा है, यस। क्योंकि जिस तरह जिस इन्फ्लेशन आती जा रही है तो ये एक बहुत रेयर प्रोडक्ट होता रहेगा। और हमें पता है कि हम लेदर ऑफर कर रहे हैं, तो लेदर हर प्रोडक्ट इतना अफोर्डेबल प्राइस पे कोई नहीं ऑफर कर सकता। पाकिस्तान हैज दैट एडवांटेज, कॉस्ट इफेक्टिव, और करेंसी का इधर एडवांटेज भी तो मिलता है, जो जिसका नुकसान होता है व्हेन यू ब्रिंगिंग इन थिंग्स फ्रॉम। कमिंग ईयर्स लेदर विल बी इजीली अवेलेबल, क्योंकि जिस तरह बड़ी हमारी सीजन में आती रहेगी, थोड़ी सी ज़रा कोल्ड वेदर में, तो लेदर की लाइफ भी अच्छी हो जाएगी। अब तो लेदर मिलना भी थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह जैसा बड़ी गर्मियों में आती है तो लेदर की प्रिजर्वेशन में भी बहुत प्रॉब्लम होती है। इश्यूज है। यस, इंटरेस्टिंग। इन चीज़ों के बारे में हम एज कंज्यूमर्स सोचते नहीं है, बट यस इट्स अ रियल चैलेंज। तो हम आपके बिजनेस के बारे में अगर ज़रा और डिस्कस करें या एक्सप्लोर करें, तो एसेंशियली एक फैमिली बिजनेस है जो अब सेकंड जनरेशन तक पहुंच चुका है। एंड स्टेटिस्टिक्स तो इतने अच्छे नहीं हैं, लॉट ऑफ स्टेटिस्टिक्स से कि सेकंड जनरेशन तक बहुत कम बिजनेसेस पहुंचते हैं, थर्ड जनरेशन शायद और भी कम जाते हैं। सो पहले तो इट्स अ गुड थिंग कि आप लोग सेकंड जनरेशन तक पहुंच गए हैं। लेकिन एक फैमिली बिजनेस में काम करने के क्या चैलेंजेस हैं, और जब आपको काफ़ी अर्सा हो गया, एंड व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स जो आपने एक्सपीरियंस की हैं बीइंग पार्ट ऑफ अ लार्ज फैमिली बिजनेस जो है? So there are few factors. One of them is communication, teamwork, और मेजर जो रोल प्ले करता है वो हमारा विजन क्या है फॉर लॉन्ग टाइम। आप फेमिलियर होंगे फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन से। आपकी फैमिली ने इसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट की है टू एक्चुअली सेट द सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया आपने, कोई एग्रीमेंट्स किए, रोल्स डिफाइन किए हैं। तो अगर हम वो कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करें तो इट वॉन्ट बी अ प्रॉब्लम, बट फॉलोइंग द कॉन्स्टिट्यूशन देर शुड बी नो कम्युनिकेशन गैप, हाँ। देर शुड बी अ टीम वर्क। और हर इंसान की नेचर डिफरेंट होती है। हाँ, और एक फैमिली में भाइयों में भी, इन दिस केस आपके 4 भाई हैं टोटल। वी ऑल शुड अंडरस्टैंड ईच अदर स्ट्रेंथ बिल्कुल। एंड इग्नोर ईच अदर वीकनेस। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और हमें उस स्ट्रेंथ का एक दूसरे की फ़ायदा उठाना चाहिए। If someone is good at sales, if someone is good at communication, if someone good at marketing, someone is good at product development, so we should focus on the positive part. यस, यस, ये बिल्कुल सही बात है। तो अगर आप देखते हैं फॉर एग्जांपल कि आपके फादर ने बिजनेस एस्टैब्लिश किया फ्रॉम अ वेरी वेरी हम्बल बिगिनिंग्स जिसको कह लें, और इस लेवल तक आ चुके हुए हैं, तो डू यू थिंक ही इज़ हैप्पी विद हिज अचीवमेंट्स? एंड देन अगर हम 5-10 साल के बाद देखें, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव अचीव्ड इन बिजनेस? It's a very tough question. यस, इट इज़ अ टफ क्वेश्चन। Recently we done a documentary, and the question you asked me, my answer was, I cannot predict what my father is thinking. उनसे आपने पूछा है कभी हाउ ही फील्स? देखिए, एज अ फादर एंड सन, ये एक बहुत एक बड़ा एक ट्रिकी क्वेश्चन है। मतलब मैं समझता हूँ कि मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि आप मुझे बताएं, मगर ये एक एक रिस्पेक्ट एलिमेंट और ओबीडियंसनेस की एक वो लिमिटेशन होती है कि जहाँ पे हमें ये थोड़ा सा awkward लगता है कि मैं उनसे पूछूं कि आप मेरे बारे में क्या फील करते हैं या आप मुझे कहाँ देखते हैं। ऑल्दो वो टाइम टू टाइम दे डिफाइन कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपने बेटों को यहाँ पे देखूं। यस। Like sometimes he told me, like many years ago, his wish was that I should be president of Chamber of Commerce, and I
टोल्ड हिम दैट ये जो मैं अभी करंट काम कर रहा हूँ ना, फिर मुझे ये सब कुछ छोड़ के उधर फोकस करना पड़ेगा। बड़ी मेजर कमिटमेंट होती है। हाँ, तो वो उसके लिए टाइम तब हो जब आप फ्रंट सिस्टम के एस्टेब्लिशमेंट को निकल के तो आप वहाँ पे फोकस कर रहे हो। यस, यस, वेरी इंटरेस्टिंग जो आपने बातें कही हैं, बिल्कुल क्लोज फ्रॉम द हार्ट है बाय द लुक्स ऑफ इट, के पेरेंट्स के लिए बच्चों के लिए कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, एंड समटाइम्स इट्स डिफिकल्ट टू रियली अंडरस्टैंड व्हाट पेरेंट्स एक्सपेक्टेशंस आर एंड वेदर यू आर फुलफिलिंग देम। और पेरेंट्स को तो मैं यही कहता हूँ कि यू शुड बी प्राउड ऑफ योर चिल्ड्रन एंड यू शुड नॉट हेजिटेट टू टेल देम कि यू आर प्राउड ऑफ देम, बिकॉज ये हर हम सब की विश होती है कि हमारे पेरेंट्स जो हैं वो हमें कह दें, they should actually. So ये मेरी advice है to any parents who are watching, you should actually encourage your children and tell them that you're proud of them, because that is something that all children want. तो लेकिन it's been a real pleasure आपकी जो जर्नी है, and I would be keeping a very close eye to see कि अगले चंद सालों में कितने स्टोर्स आते हैं, how effective and successful your strategy is, और I hope कि आपकी जो ऑनलाइन business है वो भी expand करे and you can actually make inroads into countries like Australia, the US, because that would be a really great achievement. यस सर, इंशाल्लाह। एंड मुझे ना बहुत लोग पूछते हैं कि आप थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें, तो मैं कहता हूँ मैं ना डूअर में से हूँ, मैं करके दिखाता हूँ। Very nice. That's actually very, very good. और हम इस पॉडकास्ट में अपने गेस्ट से ये भी कहते हैं बिफोर वी क्लोज के यंगर जनरेशन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, मोस्ट पीपल आर अबाउट योर एज, नॉट माई एज, तो आप उनको क्या मैसेज दे सकते हैं अबाउट लाइफ, अबाउट स्टार्टिंग अ बिजनेस? What should they be focusing on? What do they need to do to become successful? In my past 15 years, including my graduation and living in abroad, I understood one major thing. Developing and understanding yourself by learning a skill set is a major core role of your life. यानी कि पहले अपने आप को समझें, जी, लुक विद इन योरसेल्फ जिसको कहते हैं, सूफीज़्म में भी बहुत इस पे बात की जाती है, अपने अंदर देखो, बुल्ले शाह भी यही कहता है, और उसके बाद फिर स्किल सेट डेवलप करो, लेकिन फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड आप कौन हैं, क्या और हैं। अगर आपको कोई चीज़ मतलब मेरी एक हॉबी थी फोटोग्राफी, तो ऑटोमेटिकली दैट शिफ्टेड इन मार्केटिंग। ओके, तो पैशन फॉर फोटोग्राफी जो है उसको आपने मार्केटिंग में इस्तेमाल किया। तो जो आपके अंदर एक स्किल है और आपको लगता है कि हम उसको फर्दर इन्हेंस कर सकते हैं, तो उस स्किल सेट के ऊपर काम करें और कंसिस्टेंसी रखें, अपने आप पे बिलीव करें, और बाकी अल्लाह पे ये भी यकीन रखें, और इंशाल्लाह जो सोचेंगे फिर ज़रूर कामयाब होंगे। तो एक फोकस के साथ चलें, अब सेल्फ कॉन्फिडेंस भी हो और मेहनत, और देखिए लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं और कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। नेवर गिव अप। बिल्कुल सही बात कही है आपने। सो ABS, आई विश यू लक इन योर बिजनेस, एंड आई होप ये जो आपके नए वेंचर्स हैं, स्पेशली जो ऑनलाइन मार्केटिंग वाला है, इट गोज वेल, एंड वी लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग about your success, hopefully in the next 6 months, 12 months. And thank you very much for being part of The Boss. Thank you for inviting, sir. Thank you for joining me. This is Amir Qureshi. I hope you enjoyed this special episode of Boss coming to you from Lahore. We'll see you next time with another episode of The Boss.